सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जिसे कहा जाता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी पूरे देश में लागू किया गया है और जो करंट अवेयरनेस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या। तो क्या है CAA, क्लियर है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर तीन पड़ोसी मुस्लिम देश, याद रखना, तीन पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ईसाई शामिल है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह नियम किन पड़ोसी देशों पर लागू हो रहा है, तो केवल तीन पड़ोसी देश पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और यह ध्यान रखना कि यह नागरिकता कब तक की मिल जाएगी, यानी कि किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, तो वो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आ चुके हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी और वह गैर मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम और छह जो समुदाय की बात की गई है, एक तो हिंदू, एक सिख, एक बौद्ध, एक जैन, पारसी और ईसाई। क्लियर है। ध्यान रखना कि गैर मुस्लिम माइनॉरिटी को ही मान्यता दी जाएगी। क्लियर है। और तीन देशों के नाम याद रखना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम CA की। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में और क्या क्या बताया गया है, तो देखिए, पिछले जो कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। मतलब जो पहले कानून था उसमें भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम कितने साल रहना होता था, 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। लेकिन नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, है ना। नया कानून जो था उसके अनुसार जो 2014 के बाद आने वाले व्यक्तियों को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्लियर है। और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया है, क्लियर है, जो व्यक्ति अभी अभी भारत आया उसे 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इससे पहले यह प्रावधान 11 वर्ष का था। क्लियर है। यानी कि 2014 के बाद जो आए थे वो 6 साल तक, और अभी अभी जो आए हैं भारत में उन्हें 11 साल नहीं, उन्हें 5 वर्ष तक रहना रहेगा। क्लियर है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नागरिकता संशोधन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, जो आने वाली एग्जामों में हमेशा बन सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख के लागू हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा डी। अभी जो लागू हुआ था ये 11 मार्च 2024 को पूरे देश में लागू हो गया। तो आपसे पूछा जाए CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब लागू हुआ है, तो 11 मार्च 2024, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CAA का पूर्ण रूप है सी, उपयुक्त दोनों। कैसे हिंदी में बोला जाता है नागरिकता संशोधन कानून और इंग्लिश में बोला जाता है बी वाला सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ए और बी दोनों, यानी कि आंसर इसका रहेगा सी, उपयुक्त दोनों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। क्लियर है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था, तो यह है 11 दिसंबर 2019, बी वाला इसका आंसर रहेगा। 11 दिसंबर 2019 को यह संसद में पारित किया गया था, यानी कि संसद से, लोकसभा राज्यसभा से यह पारित हो चुका था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है CAA, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन रहेगा। जो तीन पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो पीड़ित अल्पसंख्यक समूह है उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। क्लियर है। तो सी वाला इसका आंसर रहेगा। CAA का उद्देश्य क्या है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पीड़ित व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है, तो CAA जो है वह सी, भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ध्यान रखना, CAA जो है भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ये किन पर लागू होगा, जो तीन पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा किस पे लागू नहीं होता है, तो भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का जो संबंध है भारत के, जो अपन बोलते हैं कि भारत में जितने भाग है ये करीबन 22 भाग है, तो भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका आंसर रहेगा बी वाला भाग 2। और आपसे अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 5 से 11 क्लियर रहेगा। अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है और भाग पूछा जाए तो भाग 2 में क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों के लिए भारत में 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो अब जो नए लोग आएंगे उन्हें भारत में 5 वर्ष तक रहना रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ए। पहले यह सीमा 11 वर्ष की थी, अब यह हो गई है 5 वर्ष की, तो इसका आंसर रहेगा ए वाला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीएए कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा? थोड़ा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह किन 4 राज्यों में लागू नहीं होगा, और ये किस अनुसूची के तहत किया जा रहा है? तो अनुसूची 6 के तहत किया जाएगा, बी वाला रहेगा इसका आंसर। अनुसूची 6 में जो इंपॉर्टेंट 4 राज्य हैं जिनकी हम बात करते हैं उनमें यह सीए लागू नहीं होगा। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हम पढ़ते हैं, देखिए कि अनुसूची 6 में जो शामिल राज्य है ये 4 है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम क्लियर है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यहाँ सीएए लागू नहीं होगा। इसके अलावा इनर लाइनर परमिट वाले राज्य, आईएलपी वाले राज्य जिसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी सीएए को लागू नहीं किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन, ध्यान रखना। अनुसूची में 6 में जो शामिल है 4 राज्य, यहां पे भी लागू नहीं किया जाएगा, और इनर लाइन परमिट वाले राज्य जो हैं यहां पर भी सीए को लागू नहीं किया जाएगा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा सीए को कानून पारित किया गया? तो भारत के उस समय राष्ट्रपति थे 2019 में ए रामनाथ कोविंद क्लियर है। रामनाथ कोविंद के द्वारा सीए कानून को पारित किया गया था। देखो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी आने वाली एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इन्हें नोट जरूर करते चले क्लियर है। मैंने इस टॉपिक के अंदर पूरा सीए कंप्लीट किया गया है। सीए टॉपिक आपको कोई भी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएए कानून कितने देशों पर लागू होगा? तो इसका आंसर रहेगा ए, यह 3 देशों पे लागू होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनपीआर। अब एनपीआर क्या होता है? तो एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जो एनपीआर का पूर्ण रूप है ये सी उपयुक्त दोनों, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और बी बोलते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो कभी आपसे पूछा जाए एनपीआर क्या है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। अब ये एनपीआर है क्या, देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक रजिस्टर है जिसमें गांव, ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, वार्ड या शहरी क्षेत्र के अंदर भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विवरण होता है। और एनपीआर में जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी होती है। यानी कि अपने जो आप जिस गांव में निवास करते हो वहां पे आपकी पूरी डिटेल रहता है, उसे कहा जाता है एनपीआर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनआरसी का जो पूर्ण रूप होता है वो ए नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स क्लियर है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन। अब ये एनआरसी क्या होता है, तो देखिए पढ़िए, इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को की पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। असम में एनआरसी लागू हुई है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कहाँ एनआरसी लागू हो गई और किस राज्य में हुई है, तो वह असम में हुई है। और एनआरसी क्या होता है, इसमें भारतीय जो प्रवासी लोग हैं भारत से बाहर आकर उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, है ना। तो इसे एनआरसी कहा जाता है। एनआरसी का मतलब है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो जो एनपीआर है ये ए वाला आंसर रहेगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आता है। तो कभी आपसे पूछा जाए किस नागरिकता अधिनियम में है, तो ये जो नागरिकता का अधिनियम है 1955 के तहत यह अधिनियम आता है एनपीआर का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, जो भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारे संविधान में वर्णित है। तो भारत में ए वाला आंसर रहेगा। भारत में किस तरह की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी वाला, नागरिकता अधिनियम 1955। तो अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है। क्लियर है, बी वाला, नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? तो भारत में अभी एनआरसी जो लागू हुआ है वो असम में लागू किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला, असम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ध्यान रखना, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से 11, बी वाला आंसर रहेगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के नियम दिए गए हैं और भाग 2 में दिए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पास किया गया? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था 2019 का था और सबसे पहले संसद में यह लोकसभा में आया था। कहां आया था? लोकसभा में। तो लोकसभा में यह कहां पारित किया गया? तो सबसे पहले 9 दिसंबर 2019 को। ए इसका आंसर रहेगा, 9 दिसंबर 2019 को यह लोकसभा में यह पारित हुआ था। इसी टाइप से आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को ए वाला 11 दिसंबर 2019, 2 दिन के बाद, पहले लोकसभा में 9 तारीख को 9 दिसंबर 2019 को हुआ, फिर राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को हुआ। ए वाला इसका आंसर रहेगा। क्लियर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रवासियों को 11 साल की बजाय कितने साल में नागरिकता मिल जाएगी? तो ये इसका आंसर रहेगा ए, 5 साल में उसको नागरिकता मिल जाएगी। पहले ये 11 साल थी, अब उसके नागरिकता 5 साल में उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया था? तो ए, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यह नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, लोकसभा के पक्ष में तो 311 वोट थे। कितने थे? 311। और विपक्ष में वोट पड़े थे 80 वोट पड़े थे। कहां पे? लोकसभा की बात की जा रही है। तो टोटल वोट कितने हो गए? तो टोटल वोट हो जाएंगे ये ए 391। क्लियर है। तो आपसे पूछेंगे लोकसभा में जब ये बिल पारित हुआ था तो कितने वोट गिरे थे? तो आपका आंसर रहेगा ए 391। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में जब वोट 391 थे तो पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो पक्ष में जो वोट थे वो थे 311 और विपक्ष में वोट पड़े थे 80 वोट, 80। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नागरिकता संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो तीनों देश को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट थे? अभी इसके पहले हम लोकसभा पढ़ के आए। लोकसभा में 391 वोट थे और पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 थे। ऐसे ही राज्यसभा की अगर आपसे बात की जाए तो राज्यसभा में कुल वोट गिरे थे 220 वोट। अब इस कुल वोट की बात की जाए कि राज्यसभा में कितने वोट थे, तो 220 वोट थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान किया जाएगा? तो हम पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वह 6 अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान किया जाएगा। कौन? 6 लोग, ध्यान रखना। और ये 6 समुदाय कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्या? ईसाई। क्लियर है। ध्यान रखना है 6 समुदाय जो हैं, जो गैर मुस्लिम समुदाय है ना, मुस्लिम को छोड़ के गैर मुस्लिम समुदाय है, इन्हें अल्पसंख्यक समुदाय माना गया और इन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो भारत में जो लोग आए, ए वाला 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग भारत आ चुके हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? यानी कि जिनको प्रवासियों को नागरिकता मिल रही है वो किसके द्वारा मिलेगी? तो इसका आंसर रहेगा पी, देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। क्लियर है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो नागरिकता अधिनियम में अभी तक
टोटल 6 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? 6 बार। ध्यान रखना, नागरिकता अधिनियम जो हमारे भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, उसमें अभी तक वर्तमान में 6 बार संशोधन हो चुका है। क्लियर है? 6 बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? तो जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इन सभी के द्वारा भारत में नागरिकता मिलती है। जन्म के द्वारा भी हो सकता है, वंश से भी हो सकता है, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, और क्षेत्र में वृद्धि होती है समष्टि वे द्वारा, है ना। क्लियर है? तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इससे आपको पता चलेगा कि भारत में नागरिकता के किस किस पॉइंट से नागरिकता मिल सकती है। क्लियर है? तो जन्म से कोई व्यक्ति अगर जन्म से यहाँ है तो उसको नागरिकता मिलेंगे। वंशानुक्रम यानी कि माता पिता अगर यहीं रहते थे तो उसके आधार पर मिलेगी। देशीकरण मतलब जैसे अभी प्रवासियों को देशीकरण के आधार पर इतने साल रह रहे हैं तो उसके आधार पर दी जाएगी। पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी, और क्षेत्र में अगर वृद्धि होती है तो उसके द्वारा दी जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा एफ, उपयुक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? यानी कि संविधान में संशोधन जो होता है तो वह किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो संविधान में जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। डी। क्लियर है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन होता है। और एक और बात पॉइंट की है कि संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत आता है? तो आप बोलोगे भाग 20 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? मतलब ये जो नागरिकता हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में, ये किस संविधान से हमने, किस देश के संविधान से ली है? तो इसका आंसर रहेगा डी, इंग्लैंड। कहाँ से लिए हमने? ये इंग्लैंड से ली है। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पूरे क्वेश्चन सीए से रिलेटेड है। अगर ये वीडियो देखते हो तो सीए का क्वेश्चन कोई सा गलत नहीं होगा। अगर जिसने वीडियो देखा है तो हम आपके लिए एक टेस्ट के लिए क्वेश्चन रखते हैं। टेस्ट की बात की जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। सीए कानून कितने देशों पर लागू होगा? सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 कितने देशों पर लागू होगा? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।